X takes as much time as Y and Z together to complete a job. X and Y together can complete a job in 10 days. Z alone can complete the job in 15 days. In how many days can Y alone complete the same job? ठीक है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जल्दी दिखते नहीं है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या दिया है? सबसे पहला बात तो हमें क्वेश्चन ही समझना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि x को y और z को मिलाकर जितना समय लगता है उतना समय लगता है काम को पूरा करने में, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, मान लिया x को y को y डेज लगते हैं और z को z डेज लगते हैं, तो इसका मतलब x को कितने दिन लग जाएंगे काम को पूरा करने में, y प्लस जेड। किन के दिमाग में ये आ रहा है? अगर y को y डेज लगते हैं काम को पूरा करने में, z को z डेज लगते हैं काम को पूरा में, तो x को y प्लस जेड डेज लगेंगे काम को पूरा करने में। जिनके भी दिमाग में आ रहा है ये चीज़, वो ध्यान से दिमाग में बैठा लें कि x को उतना समय लगता है जितना y और z को साथ मिलकर काम करने में लगता है। तो यहाँ y और z को साथ मिलकर काम करने में कितना समय लगेगा? हम लोग को 1/y प्लस 1/z निकालना होगा। यह कितना आ जाएगा? y प्लस जेड बाई वाई जेड। फिर जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम लोग y/y प्लस जेड, तब हमें मिलेगा y और z को मिलके साथ में काम करने में कितना समय लगता है। तो जब अगर आपके दिमाग में x इक्वल टू वाई प्लस जेड आ रहा है तो इसको बहुत अच्छे तरीके से डिलीट कर दे। ऐसा नहीं सोचना है, यह गलत है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन इस तरह का जब एग्जाम में आता है तो सबसे पहले यही गलती हो जाती है, और जब पहला स्टेप गलत हो गया तो आंसर तो गलत आना ही है। x को उतना समय लग रहा है जितना y और z को साथ मिलके काम करने में लगता है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है ना। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब? एक बार मैं इन सबको फिर से मिटा देता हूं, फिर स्टार्ट से बनाते हैं। हमें मानना वही है कि y को y डेज लगते हैं काम को पूरा करने में और z को z दिन लगते हैं काम करने में, ठीक है। अब x को कितना समय निकालना है उसको उसी फॉर्मूले से निकालना है। y एक दिन का काम होगा 1/y और z का एक दिन का काम कितना होगा? 1/z। यह किसके बराबर होगा? x के एक दिन के काम के बराबर होगा, मतलब यह 1/x के बराबर होगा, ठीक है ना। 1/y प्लस 1/z x 1/x के बराबर होगा। सीधा x प्लस वाई इक्वल टू जेड नहीं करना है, वहीं गलत हो गया था। यह अगर हम लोग करेंगे तब x को कितना समय लगा इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो x को उतने दिन लगेंगे। बात समझ में आ रही है ना? जब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे x का तो x डेज में काम पूरा कर देगा ये, और ये मैच भी हो जाएगा इस दोनों से। बात समझ में आ गई ना? अब क्वेश्चन बहुत आसान है इसके बाद। तो अगर यह स्टेप सही हो गया है उसके बाद क्या बचा? क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। यह स्टेप को समझ लेना है सिर्फ। जिनको यह स्टेप समझ में आ गया है उनका क्वेश्चन बन चुका है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं बनी है। अगर यह इक्वेशन एक बार आ गया उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा करने के लिए। उसके बाद क्या दिया है? x एंड y कैन कंप्लीट द जॉब टुगेदर इन 10 डेज, ठीक है ना। मतलब 1/y प्लस 1/x ये दोनों मिलकर 10 दिन में काम को पूरा करते हैं, मतलब यह 1/10 के बराबर है। यह हमारा दूसरा इक्वेशन है। पहला इक्वेशन यह है। और क्या दिया है? z alone कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, मतलब 1/z 15 है हमारे पास। यह अभी हमें पता है। यह तीसरा इक्वेशन है, इसमें इक्वेशन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। यह 3 इंफॉर्मेशन है, हमको इन सब से निकाल देना है कि y 1/y कितना होगा। 1/y कितना होगा? तो यहाँ पे अगर हम लोग 1/z को इस इक्वेशन में डाल दें तो हमारे पास क्या आ जाता है? 1/y
-1/x, 1/x को मैं लेफ्ट साइड में ले आया हूँ, इज इक्वल टू -1/15। ठीक है ना। इक्वेशन 1 और 3 को कंबाइन कर दिया, मतलब 1/z की वैल्यू यहाँ पे 1/15 डाला और फिर इसको राइट साइड में ले आए, 1/x को लेफ्ट साइड में ले आए, तो हमारा ये इक्वेशन बन गया। इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और हमें क्या पता है, एक दूसरा इक्वेशन जो है 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/10। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 1/x कट जाएगा, है ना। हमारे पास बच जाएगा 2/y इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/30 आ जाएगा। ये जब 2/y 1/30 आ गया तो यहाँ पर आराम से y इज इक्वल टू 60 आ जाएगा हमारे पास। y आंसर आ गया हमारा 60 डेज, ऑप्शन सी। आसान था ना। अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने में कोई परेशानी हो रही है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। और टाइम एंड वर्क का जहाँ तक बात है उसमें तो सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। ओके। P and Q undertake a job for ₹91. P can do it in 13 days alone. Q can do it in 7 days. They finished the work in 2 days with the help of a boy. What is the boy's share? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये भी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है पहले। P और Q एक काम को करने के लिए एक्सेप्ट करते हैं और उनको 91 रुपीज़ उसका दाम मिलना है। उस काम का मजदूरी 91 रुपीज़ है उन दोनों का। Q अकेले 13 दिन में कर सकता है, P अकेले 13 दिन में कर सकता है, Q अकेले 7 दिन में कर सकता है, और एक लड़के की मदद से वो लोग 2 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। तो बॉय को कितने पैसे मिलेंगे, उस लड़के को कितने पैसे मिलेंगे? ठीक है, तो इसमें करना क्या है, पहले तो दिमाग में ये सेट करना है कि आखिर पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ ये रहा है कि तीनों जिस रेशियो में अपना काम करेंगे उसी रेशियो में पैसे का बंटवारा हो जाएगा। ये 91 रुपीज़ जो है, जिसने जितना काम किया उस हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। मतलब अगर तीनों का रेशियो हम लोग निकाल देते हैं, A/B/C, तीनों के काम का रेशियो अगर यह निकल जाता है तो 91 को हम लोग इसी रेशियो में बांट देंगे और बॉय का पैसा निकल जाएगा। लड़के को कितने पैसा मिलेंगे यह निकल जाएगा। ठीक है ना। अब ये चीज़ जब दिमाग में एक बार आ गई है उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। क्वेश्चन आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो तभी सॉल्व हो जाता है जब क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया कि ये पूछा है तब तो बन ही गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। हमें पता है कि P एक दिन में 13 दिन में काम को पूरा करता है, P है ना। P 13 दिन में काम को पूरा करता है, तो एक दिन में P कितना काम करेगा, 1/13 प्लस Q एक दिन में कितना काम करेगा, प्लस Q कर रहा हूँ मैं चूंकि तीनों मिलकर काम कर रहा है ना। Q एक दिन में कितना काम करेगा, Q 7 दिन में काम को पूरा कर रहा है। Q काम को 7 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में 1/7 काम कर देगा। और लड़का अकेला काम को करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा यह हमें पता नहीं है। तो एक दिन में लड़का कितना काम करेगा यह भी हमें नहीं पता है, तो उसको हम लोग 1/B मान लेते हैं। ठीक है। तो अब यह किसके बराबर होगा, एक दिन में टोटल कितना काम हुआ, 2 दिन में काम पूरा हो गया जब, तो एक दिन में आधा काम हुआ, तो यहाँ से हम लोग 1/B निकाल देते हैं। 1/P क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/13 माइनस 1/7। इन सब का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 13 × 7 × 2 हमारा एलसीएम हो गया। अब इधर 13 × 7 91, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 दूना 14, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 दूना 26 इज इक्वल टू 91 माइनस 40 बाई 13 × 7 × 2। ये कितना हो जाएगा 51/13 × 7 × 2। अभी पता है ना मैं इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, आगे कैलकुलेशन में आसानी होगी इसीलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं।
ठीक है, अब एक दिन का उनका जिसका जो काम हुआ, एक दिन में काम इनका कितना, अब 2 दिन में उनका काम कितना हो रहा है, सभी तो 2 दिन काम कर रहे हैं, सभी लोग 2 दिन में काम कर रहे हैं पूरे को, तो मतलब 2 दिन में इनके 2 दिन में काम पी ने कितना किया, 2/13। 2 दिन में क्यू ने कितना काम किया, 2/7। और 2 दिन में लड़के ने कितना काम किया, इसका 2 गुना, ये 1/b है तो इसका 2 गुना कर देना है, 51 × 2/13 × 7 × 2। अब जो हमारे 91 रुपीज़ है इसको इसी रेशियो में बांट देना है और उसमें लड़के का शेयर निकाल देना है। ठीक है ना, कैसे निकाल सकते हैं, याद है ना इसमें कैसे बांटते हैं इसमें, तो हम लोग एलसीएम से इसको सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 13 × 7 दूना 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 28, ये 13 दूनी 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 26 गुना 2 52, 52, और ये 102 ही रह जाएगा। ठीक है, तब बॉय का शेयर कितना हो जाएगा, 102 डिवाइड बाय 91, 91/2, ये कितना आ गया 51, 51 रुपये लड़के का शेयर हो जाएगा, लड़के को मिलेंगे 51 रुपीज़। ऑप्शन ए, ठीक है। 3 men, 4 women and 6 children can complete a work in 7 days. A woman does double the work a man does and a child does half the work a man does. How many women can complete the work in 7 days? ये हमारे रेगुलर स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ गए हैं। अब सीधी सी बात है, इसमें 3 आदमी हैं, 4 औरतें हैं और 6 लड़के हैं, 7 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो एक दिन में काम हुआ 1/7। देखना इसी तरह से लिखने, इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे तो जल्दी हमारे इक्वेशंस आ जाएंगे। 1/7 काम हुआ, इसमें 3 आदमी ने काम किया और एक दिन में एक आदमी ने कितना काम किया, मान लेते हैं 1/m एक आदमी ने काम किया, प्लस 4 विमेन है, एक विमेन का काम 1/w मान लेते हैं, प्लस 6 चिल्ड्रन है, एक चाइल्ड का काम 1/c मान लेते हैं। मतलब हमने क्या मान लिया है यहाँ पे, अब m डेज में आदमी एक काम को पूरा कर देता है, w डेज में औरत काम को पूरा कर देती है, c डेज में चाइल्ड उस काम को पूरा कर देता है। यह चीज़ अब अंडरस्टूड हो गई है, ये काम दिमाग में हो गया है। ठीक है, तो यह हमारा पहला इक्वेशन बन गया। और क्या दिया है, अ वुमन डस डबल द वर्क ए मैन डस, है ना, औरत एक आदमी से डबल काम करती है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/m जो है यह किसके बराबर होगा, 2/w के बराबर होगा। सॉरी, 2/m जो है 2 आदमी मिलकर एक औरत के बराबर काम करेंगे, 2 आदमी मिलकर एक औरत के बराबर काम करेंगे, तो 2/m = 1/w होगा। ठीक है, और क्या दिया है, ए चाइल्ड डस हाफ द वर्क ए मैन डस, मतलब एक चाइल्ड का जो काम है 1/c या कितना होगा, आदमी के काम से आधा होगा, मतलब 1/2m हो जाएगा। 1/m जो आदमी का काम था इससे आधा होगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, वुमेन का काम एक आदमी के काम से डबल होगा, मतलब 1/m से 2 गुना। चाइल्ड का काम एक आदमी से हाफ 1/2 टाइम्स होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि विमेन काम को, सभी सिर्फ विमेन हो तो काम को 7 दिन में पूरा करना है। सिर्फ अगर सारी विमेन्स हो तो काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी औरतें लगेंगी। तो मतलब क्या है कि हमें सिर्फ विमेन चाहिए इस इक्वेशन में। अब
ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से m की वैल्यू और c की वैल्यू डाल दूंगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मुझे चाहिए विमेन, इधर में सिर्फ विमेन चाहिए, और लेफ्ट साइड में तो 1/7 ही चाहिए। 7 दिन में काम पूरा हो रहा है, काम को 7 दिन में ही पूरा करना है, वर्क 7 दिन में पूरा होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में 1/7 ही चाहिए, इसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, लेफ्ट साइड में 1/7 रहने दूंगा, ताकि एक दिन में 1/7 काम हुआ। और राइट साइड में मुझे सिर्फ विमेन चाहिए, यहाँ पे सिर्फ विमेन चाहिए, मतलब आदमी की जगह मैं औरत रख दूंगा, चाइल्ड की जगह भी औरत रख दूंगा मैं, ठीक है ना। तो मतलब 1/m को अगर लिखूँ मैं 1/m, इस इक्वेशन से अगर देखा जाए तो 1/m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2w हो गया। और यहाँ से देखो अगर 1/c की वैल्यू हमें पता है 1/2m, फिर इससे अगर 1/m की वैल्यू मैं 1/2w रख दूँ, 1/2w रख दूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/4w। c की वैल्यू आ गई 1/4w और m की वैल्यू आ गई 1/2w। तो इस दोनों को मैं यहाँ पे जब डाल दूंगा तो क्या होगा, 1/m की वैल्यू आई थी 1/2w, तो नीचे 2w हो गया ये, प्लस 4/w प्लस 1/c की वैल्यू आई थी 1/4w, मतलब 6/4w, ठीक है ना। अब मुझे राइट साइड में सिर्फ विमेन मिल गई हैं, अब मुझे कुछ नहीं करना है, और 1/7 के बराबर ही चाहिए लेफ्ट साइड मुझे। लेफ्ट साइड मेरा ठीक है, अब लेफ्ट साइड बिल्कुल सही आ रहा है ये, और राइट साइड भी ठीक हो गया, सिर्फ विमेन चाहिए यहाँ पर। मैं एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देता हूँ। 4w होगा, यहाँ पे 6 होगा, प्लस 4 × 4 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 16 6 22 प्लस 6 28/4w इज इक्वल टू 7/w, मतलब 1/7 इज इक्वल टू 7/w। 7 विमेन मिलकर के एक दिन में 1/7 काम करती हैं। बात समझ में आ रही है, 7 विमेन मिलकर एक दिन में 1/7 काम करती हैं, तो 7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो कितनी औरतें लगी, 7। यही हमारा आंसर है 7, ठीक है ना। अगर इसमें कहीं पे भी कुछ और चेंज करता, मैं यहाँ पे m की वैल्यू रख देता अगर, या c की वैल्यू रख देता, या w की वैल्यू सॉल्व करके निकाल देता, तो क्वेश्चन एक स्टेप लंबा होते जाता। ये सबसे छोटा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कितने स्टेप का क्वेश्चन था आप देखो, 1/7 इक्वल टू 3/m प्लस 4/w प्लस 6/c। उसके बाद ये इक्वेशन बन गया हमारा, और यहाँ से सीधा सीधा 7 हमारा आंसर आ गया। यही स्मार्ट बनना है सीखने से, पढ़ करके रिवाइज करके, यही स्मार्टनेस चाहिए हमारे पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में बन जाए। 20 women can do a work in 16 days. 60 men can complete the same work in 15 days. What is the ratio of capacity of a man and a woman? इस क्वेश्चन में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मिक्सचर है रेशियो का और टाइम एंड वर्क का, दोनों के कॉन्सेप्ट इसमें लग रहे हैं। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में क्लियर है तो 1 सेकेंड का क्वेश्चन नहीं है। कैसे अप्रोच करेंगे इसको, वहीं हमारा स्टैंडर्ड तरीका, W डेज में एक वुमेन काम को पूरा कर देती है, W डेज में एक मैन M डेज में काम को पूरा कर देता है। तो 20 विमेन मिल करके एक दिन में 20/W काम कर देती हैं। यह किसके बराबर होता है, 1/16 है ना, 1/16। यहाँ से मैं 1/W निकाल देता हूँ। 1/W कितना हो जाएगा, 1/16 इंटू 20 इज इक्वल टू 1/320। और 16 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे, 16/m। यह किसके बराबर होता है, 15 डेज में काम पूरा हो रहा है, तो 1/15 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब 1/m की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1/15 इंटू 16 इज इक्वल टू 1/240। ठीक है। अब फटाफट किसने मैन m इज टू w का रेशियो 240 इज टू 320, 3:4 किसने किसने लाया है यह 3:4 किनका आंसर आ रहा है, ये गलत है। क्या गलत हुआ इसमें, क्या गलत हुआ,
अब देखो आदमी की संख्या 16 है, औरत की संख्या 20 है, तो आदमी कम है और समय भी कम लग रहा है, 15 लग रहा है आदमी को और औरत को 16 लग रहा है। तो आदमी की संख्या भी कम है और समय भी कम लग रहा है, तो आदमी की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना, 3:4 कैसे आएगा? आदमी की गिनती भी कम है, टाइम भी कम लग रहा है, तो आदमी की कैपेसिटी ज़्यादा है, नेचुरल सी बात है। तो क्या गलत हुआ इसमें? इसमें गलत यह हुआ कि हमें आदमी एक दिन में इतना काम किया और औरत ने एक दिन में इतना काम किया, तो इसका रेशियो निकालना है। यह नहीं कि नंबर ऑफ डेज का रेशियो निकाल दी, कितने दिनों में काम हुआ ये इसका रेशियो निकल गया। ये किसका रेशियो निकला है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज इन विच मैन कंप्लीट द वर्क एंड वुमेन कंप्लीट द वर्क। वो तो आदमी का ही कम होगा ना, नंबर ऑफ डेज आदमी का कम आ गया है, ये ठीक था, लेकिन रेशियो पूछा किसी और चीज़ का गया है। आदमी की कैपेसिटी कितनी है? तो एक दिन में 1/m काम करता है, औरत एक दिन में 1/w काम करती है। इसका रेशियो हम लोग निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/240 ईज टू 1/320। यह क्या आ जाएगा? 1/3 ईज टू 1/4। यहाँ से हमारे पास 4:3 रेशियो आएगा, जो कि सही जवाब है ऑप्शन बी। समझ में आया कैसे उलझते हैं क्वेश्चन में? उलझना नहीं है। A alone can complete a work in 16 days and B alone can complete it in 12 days. Starting with A, they work on alternate days. In how many days will the work be completed? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वैरायटी का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन से एग्जामिनर्स को बहुत पसंद होते हैं। ध्यान से देखना, यह समझ जाओगे तो इस तरह के जितने क्वेश्चन हैं सब समझ में आ जाएंगे। और बहुत बार आते हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं, पारा पारी कर रहे हैं, पहले ही आता है फिर बी आता है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार ही आते हैं एग्जाम में। उससे हम समझना, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे ध्यान दो, हमें क्या दिया है कि ए 16 दिन में काम पूरा कर देता है, तो ए एक दिन में 1/16 काम करेगा, है ना, और बी एक दिन में 1/12 काम करेगा। ठीक है। अब 2 दिन के पेयर हम लोग बना लेते हैं। दोनों लोग एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, ए और बी दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहला दिन ए आता है तो दूसरे दिन बी आता है, फिर तीसरे दिन ए आता है, चौथे दिन बी आता है, 5वें दिन ए आता है, 6ठे दिन बी आता है। तो अगर 2 दिन की हम लोग बात करें तो 2 दिन में ए का 1 दिन का काम हो गया, बी का 1 दिन का काम हो गया ना। तो 2 दिन का काम। यहाँ पे यह भी ध्यान देना है, ए पहले दिन आ रहा है, ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टार्टिंग विथ ए, है ना। 2 दिन का काम कितना होगा? 1/16 प्लस 1/12, एलसीएम हमारे पास 48 आ गया, 3 + 4 = 7/48। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर सीधा 48/7 हम लोग कर दें यहाँ पे, तो मतलब क्या होगा? 7, 6 and 6/7, इतने दिनों में काम पूरा हो रहा है, इतने 2 दिनों में काम पूरा हो रहा है ना। 6 + 6/7 देश में काम पूरा हो रहा है, इतने 2 दिनों में काम पूरा हो रहा है, मतलब इंटू 2 करेंगे, इतने 2 दिन लग गए, तो इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 + 12/7 = 13 + 5/7। यह सही है क्या? कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, इस जगह पे कुछ तो गलत हो गया। हमारा आंसर तो 13 5/7 है, ऑप्शन में है, पर इसमें कुछ गलती हुई है। हमारा 2 दिन का वर्क 7/48 ठीक है, टोटल वर्क करने में 48/7 डेज हमको लग जाएंगे। 48/7 2 डेज लगेंगे, है ना, हमने 2 दिन का वर्क निकाला था ये, तो 48/7 2 कर दिया जब, तो हमारे पास 13 5/7 आ गया आंसर, और ये आंसर में दिया है, लेकिन यह गलत है। यह गलत है। क्या गलत है इसमें? इसमें गलत यह है कि हमने 6 दिनों तक 6 पेयर तो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, 6 पेयर तो कंप्लीट हो गया। अब जब 7वें पेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहले दिन और दूसरे दिन काम बराबर नहीं हो रहा है,
तभी तो दिया हुआ है ना, ए की स्पीड 16 दिन की है, बी की स्पीड 12 दिन में पूरे करने की है। तो अब आखिरी पेयर की जब हम लोग बात करेंगे, पहले के 6 पेयर जो है 6 पूर्णांक जो निकल गया यह तो ठीक है। जब आखिरी 6/7 की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग इस पे एक कांस्टेंट एवरेज स्पीड से काम करवा दिए हैं, है ना। दोनों का जो एवरेज निकला था उसी स्पीड से काम करवा दिए हम लोग, जो कि गलत है, क्योंकि पहले दिन उसमें ए काम करेगा और दूसरे दिन बी काम करेगा। ये 6/7 जो है, 6/7 गुना 2 हमने जो किया लास्ट में, 6/7 गुना 2 ये आया 12/7। ये 12/7 दिन जो आए, इस 12/7 दिन में पहले दिन ए ने काम किया, मतलब लास्ट में हमारे पास क्या आए थे 12/7 डेज, मतलब 7/7 डे ए ने काम किया है, उसके बाद 5/12 डे बी ने काम किया है लास्ट में। यही हुआ है ना 7/7। ये दिन तो 13वां दिन था जो ए ने काम कर दिया, और 5/12 14वां दिन था जो बी ने काम किया। यहाँ ए ने काम किया है, यहाँ बी ने काम किया है, लेकिन हमने दोनों की स्पीड यहाँ पे सेम रख दी है, इसलिए यह गलत आ गया आंसर। बात समझ में आ रही है? दोनों की स्पीड हमने एक ही रख दी है, दोनों की स्पीड हमने चूंकि एक मान ली है, तो यह आंसर गलत आ गया है। बात समझ में आ रही है ना। 13वां दिन तो काम पूरा ही होगा, 14वें दिन के कुछ हिस्से में काम होगा, तो यह 5/12 हिस्सा जो आ रहा है यह गलत आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 12 दिन आंसर गलत है, 13 दिन आंसर गलत है, 5/7 भी आंसर गलत है, तो जो बचा वही सही है। यहाँ पे हमारा आंसर तो आ गया। कैसे आया इसको भी समझ लो, दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है इस तरह से नहीं बने, तो इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। अब हमने जब इस तरह से निकाल दिया तो 12 दिन का काम कितना हो गया, बारह दिन का काम मतलब इसको 6 से गुना कर दिया, 42/48, 7/8। ठीक है, 12 दिन में इतना काम पूरा हो गया। उसके बाद फिर बचा काम है 1/8। 13वें दिन का काम अगर देखें 13वें दिन हमारे पास ए काम करने आएगा, उसकी स्पीड 16 दिन वाली है, तो 1/16 काम हो जाएगा ना। एक बटा 16 काम जब हो गया तो बचा हुआ काम कितना है, रिमेनिंग 1/8 था, उसमें से 1/16 हो गया, तो 1/16 काम बच गया। और फिर अब जब 14वें दिन आएंगे हम लोग तो बी काम पे आएगा, और बी जब काम पे आता तो 1/12 काम कर सकता था वह। अगर बी पूरे दिन काम करता तो उसकी स्पीड 12 दिनों की थी, तो 1/12 काम कर देता, लेकिन 1/16 ही काम बचा हुआ है ना। 1/12 वो कर सकता था, लेकिन 1/16 करना है, मतलब 3/4 दिन का अगर वो काम करेगा तो 1/16 काम कर देगा वो, तो 3/4 दिन, 14वां दिन का जो लगेगा 3/4 हिस्सा लगेगा, तो 13 3/4 हमारा सही आंसर है। इस क्वेश्चन में सही आंसर निकालना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है गलत आंसर को पहचान लेना। यह गलत आंसर है, इसके जाल में नहीं फंसना है। ओके, A, B and C are employed to do a piece of work. Out of piece of work for ₹529. A and B are supposed to do 19/23 of the work, while B and C together are supposed to do 8/23 of the work. What is the amount that should be paid to A? ये एक अलग तरह का क्वेश्चन फिर से आ गया है। क्या कर सकते हैं इसमें, मान लें ए दिन में ए काम करता है, बी दिन में बी करता है, सी दिन में सी करता है। फिर 1/a और 1/b का ऐड कर दें, 1/a + 1/b इज इक्वल टू
ये तो 19/23 नहीं है, ये तो नहीं है ना। तो यह इस तरह से नहीं स्टार्ट होगा, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है, इसको हटा दो। यहां पे हम लोग मान लेते हैं पूरा काम कितने भी दिनों में पूरा हुआ, पूरा काम तीनों मिल करके जितने भी दिनों में कर रहे हैं कोई बात नहीं है उससे, पर ए कितना काम कर रहा है उसको मान लेते हैं। ए 1/A हिस्सा काम किया, बी 1/B हिस्सा काम का किया, और सी 1/C हिस्सा किया। जितने भी दिन में हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अगर 10 दिन में हो रहा है तो सभी 10-10 दिन काम कर रहे हैं, तो 10/A 10/B 10/C हो जाएगा। अगर 50 दिन में हो रहा है तो सभी 50 दिन काम करेंगे, तो 50 50/A 50/B 50/C हो जाएगा, है ना। कितने दिन में होगा उससे मतलब नहीं है। टोटल काम जो एक काम था हमारे पास, उसका 1/A हिस्सा A ने किया, 1/B हिस्सा B ने किया, 1/C हिस्सा C ने किया। तीनों का अलग अलग अपना काम का बंटवारा हो गया। अब चाहे जितने भी दिन में हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। अब तीनों का काम का रेशियो हम निकाल सकते हैं, तब 1/A प्लस 1/B इज इक्वल टू 19/23। ए और बी ने मिलकर के 19/23 हिस्सा काम का किया। उसी तरह से 1/B, बी ने जो काम किया, प्लस 1/C, सी ने जो काम किया, इन दोनों ने मिलकर 8/23 काम को पूरा किया, ठीक है। ए का हिस्सा निकल गया, ए प्लस बी 19/23 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी 8/23 काम कर रहे हैं। तो इन तीनों ने मिलकर पूरा काम भी तो किया है। 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, तीनों का हिस्सा अगर मिला देंगे तो 1 आएगा। तीनों का हिस्सा अगर मिला देंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। अब हमें निकालना है अमाउंट विच इज पेड टू ए। तो इसमें से, इस इक्वेशन में से इसको अगर माइनस कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, इसको 2 लिखते हैं, तो 1 - 2 अगर कर दूं तो क्या होगा, 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू 8/23। और चूंकि हम माइनस करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यह माइनस होगा, यहाँ पे यह माइनस होगा, और यह भी माइनस हो जाएगा। तो 1/B हमारा खत्म हो जाएगा, 1/B खत्म, 1/C खत्म। तो हमारा जो बच गया वह है 1/A इज इक्वल टू 1 - 8/23 इक्वल टू 15/23। तो हमें ए का हिस्सा मिल गया। ए ने 15/23 हिस्सा किया, पूरे काम का 15/23 हिस्सा ए ने किया, ठीक है ना। तो पूरा काम जो 529 रुपये का था, 529 का 15/23 उसे मिलना चाहिए। 23 से ये कटेगा, यह 23 आ जाएगा, 15 या 45 60 345 रुपीज ए को मिल जाने चाहिए। ऑप्शन बी। समझ में आया। बी ने और सी ने क्या किया, कितना किया, कैसे किया, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। हमने सीधा सीधा ए का काम निकाल दिया। ए ने 15/23 हिस्सा काम किया, तो पैसे का 15/23 हिस्सा उसे मिल गया। नंबर ऑफ डेज में इसमें नहीं फंसना है।